तो जो 3 बातें मैंने अभी बताई, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जो 3 बातें मैंने बताई, इस पर हमें बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। जब तक घर घर साहित्य नहीं जाएगा, छोटी छोटी पुस्तकें नहीं जाएंगी, चाहे उसकी कीमत 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, चाहे वो निःशुल्क हो, लेकिन साहित्य आएगा कहां से? साहित्य बिकना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जो धम्म की चीजें हैं, जैसे गर्मी में प्याऊ लगा करके पानी पिलाने का काम होता है ना, ताकि कोई प्यासा व्यक्ति बिना पानी के कष्ट ना झेले। ऐसे जो लोग धम्म में आए हैं या आने वाले हैं या नहीं आए हैं, उनकी समझ में आना चाहिए कि धम्म क्या है। ये प्रयास बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए था। जो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं वो बहुत छोटी छोटी पुस्तकें बहुत छपवाते हैं, लाखों की संख्या में, और हम इस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ा पाए। दूसरी बात, क्या आज आपने कहीं देखा है पूरे देश में कोई बौद्ध धर्म का प्रचारक हो? मैंने आज तक 22 राज्यों में निर्बाध गति से घूमता हूं, एक भी बौद्ध धर्म का प्रचारक नहीं मिला मुझे। आपको मिला हो तो जरूर बताना। बुद्ध का धर्म दुनिया में यूं ही नहीं चला गया, हजारों लोगों को तैयार किया, भिक्षु बनाया, उनका प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण होने के बाद उन्हें भेजा गया, जाओ लोगों का कल्याण करो। हाथ में पात्र दे दिया, जीवन पहना दिया, कोई संपत्ति नहीं, जाओ कल्याण करो लोगों का। और भिक्षु शिव प्रचारक थे। महाकारुणिक बुद्ध ने भिक्षुओं को प्रचारक के रूप में तैयार किया था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सारे भिक्षु प्रचार करते थे, जहां भी जाते थे देशना देते थे, जहां भी जाते थे लोगों को उनके कल्याण का मार्ग बताते थे। और परिणाम ये हुआ कि जो लोग अनजान थे, अंधकार में थे, जो कुछ नहीं जानते थे, उनकी समझ में आने लगा और वो बुद्ध के अनुयायी बनते चले गए। भारत में जब धर्म पर खतरा मंडराने लगा तो भिक्षु ने देश की सीमाओं की परवाह नहीं की, देश की सीमाओं से पार चले गए। मैं तो उनके साहस को साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि वो देश की सीमाओं से बाहर गए तो भारत से धर्म लुप्त हो गया, लेकिन पूरी दुनिया में धर्म स्थापित हो गया। बाबा साहब ने फिर दोबारा धर्म में नई जान फूंकी। लेकिन क्या हुआ उस बात का? जिन भिक्षुओं को प्रचार करना था वो भिक्षु प्रचारक क्यों नहीं है? भिक्षु प्रचारक क्यों नहीं है? कोई अपवाद हो तो मैं कहता नहीं, बाकी भिक्षु प्रचारक नहीं है। क्यों नहीं है? किसको दोष देंगे? आप किसको दोषी मानते हो? भिक्षु को या उपासक को? है जी? क्यों उपासक को दोषी मानते हो? ये बात बहुत बढ़िया है। क्यों सही है? क्योंकि तथागत ने कहा कि भिक्षुओं लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। बाबा साहब ने बुद्ध धम्मा में जो भिक्षुओं के कर्तव्य हैं उसमें लिखा है कि एक भिक्षु व्यक्तिगत साधना में चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, एक भिक्षु चाहे व्यक्तिगत साधना में कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, अगर वो जनता के दुख दर्द के प्रति उदासीन है, जनता के दुख दर्द के प्रति उदासीन है, तो वो कुछ और तो हो सकता है,
लेकिन भिक्षु नहीं हो सकता। बाबा साहब ने लिखा है कि एक भिक्षु व्यक्तिगत साधना में कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कोई भिक्षु कहे कि मैं तो 12 घंटे साधना करता हूं, कितनी भी साधना करता हूं, व्यक्तिगत रूप से वो चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन समाज के दुख दर्द के प्रति अगर वो संवेदनशील नहीं है तो फिर वो भिक्षु नहीं हो सकता, कुछ और हो सकता है। और वो क्या हो सकता है, उसको आपने बना दिया, क्योंकि आपने भिक्षु को पुरोहित में बदल दिया। शादी होती है तो बुलाओ भंते जी को, घर में कोई मर जाए तो बुलाओ भंते जी को, बच्चा पैदा हो जाए तो बुलाओ भंते जी को, गृह प्रवेश हो तो बुलाओ भंते जी को। और अब तो इसीलिए आगे बढ़ गए, शादी है तो 11 भंते आने चाहिए, घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम है तो 5 तो आने ही चाहिए। डेकोरेशन, मेरे घर में तो 11 भंते आए। और दिल्ली में गाजियाबाद में बहुत ज्यादा डिमांड है, हमारे पास भी कई बार फोन आते हैं, भंते जी आपके पास कितने भंते हैं? वो क्या करोगे कि दिल्ली में एक उपासक है, बड़े अच्छे उपासक है, उनकी बेटी की शादी है, वो कहते कम से कम 11 भंते लेके आओ। तो वो टेंट की हाउस में मिलते होंगे, टेंट हाउस मिल जाते होंगे, क्या करोगे 11 भंते का? शादी में क्या करोगे? ये कोई डेकोरेशन के पीस नहीं है जी। बस मैंने गाजियाबाद का नाम इसलिए नहीं लिया कि गाजियाबाद के लोग नहीं बैठे यहाँ पे दिल्ली में भी चलता है, गाजियाबाद में ज्यादा चलता है। क्या भिक्षु डेकोरेशन के लिए है? शादी के बाद परिवार को या तो भिक्षु के पास जाना चाहिए था या भिक्षु को घर में बुलाना चाहिए था, भंते जी आओ आप हमें धर्म का उपदेश दो, ताकि घर में नया मेहमान आया इसको भी धर्म समझ में आ जाए। ये तो उपयोगिता थी भिक्षु की, लेकिन स्टेज पे बिठा दिया, सबके मन में लोभ जगा दिया। अगर भिक्षु से संस्कार ना करवाते तो भिक्षु अपना चिवर पात्र लेकर के चारिका करता। भिक्षु चारिका नहीं करते, प्रचार नहीं करते, डायरी में नाम लिखते हैं। आज सागर साहब का निमंत्रण है, आज आनंद जी के गृह प्रवेश है, आज फला घर में शादी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रचारक बनना चाहिए था या तो भिक्षु को ये काम करना चाहिए था। भिक्षु ये काम नहीं कर रहे तो उपासकों का क्या हो गया? यह संगठन तो बहुत बना लिए, लेकिन संगठन भी कोई प्रचारक नहीं बना पाया। संगठन भी पौधाचारी बनाता है। क्या संस्कार ही एकलौता काम है क्या? संस्कार करवा देने से क्या हम आचार्य हो गए? प्रचारक नहीं है, धर्म कैसे खड़ा होगा, ये चिंता का विषय था। हमें प्रचारक बनना चाहिए था, बहुत लोगों को प्रचारक बनना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि भिक्षु बनो, भिक्षु भी अगर प्रचार करते तो भिक्षु बनना अच्छा था। अगर प्रचारक नहीं बनते हो तो फिर भिक्षु बनने का भी कोई औचित्य नहीं है। आज पूरे उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूं, दक्षिण तो बिल्कुल साफ है, दक्षिण में भी कोई भिक्षु नहीं है जो प्रचारक हो। उत्तर भारत में भिक्षु ज्यादा है, मध्य भारत में भिक्षु हैं, लेकिन प्रचारक नहीं है। इसलिए धर्म आगे नहीं गया। और तीसरी बात,